दोष काल में जन्म लेने के कारण रावण प्रखंड विद्वान, तेजस्वी और एक ब्राह्मण का पुत्र होते हुए भी अनाचारी और अधर्मी बन गया। रावण का जन्म एक ब्राह्मण और एक दैत्य की पुत्री से हुआ। आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। 3 माल्यवान सोमाली और माली दैत्य थे। तीनों दैत्य मृत्युलोक पर राज करते थे। माल्यवान, सोमाली और माली इस मृत्युलोक को जीतने के साथ साथ देवलोक को भी जीतना चाहते थे। इसलिए तीनों दैत्यों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। दैत्य तीनों लोकों को जीतने का वरदान मांगना चाहते थे। ब्रह्मा जी ना चाहते हुए भी इन तीनों दैत्यों के सामने प्रकट हुए और उनको वरदान दिया। वरदान मिलते ही इन तीनों दैत्यों ने तीनों लोकों में तहलका मचाना शुरू कर दिया। देवलोक के सभी देवता घबरा गए। किसी ने इस दैत्य से सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सभी देवता भागकर भगवान शंकर के पास गए, लेकिन भगवान शंकर ने भी अपने आप को असमर्थ बताया। भगवान श्री शंकर की सलाह पर सभी देवतागण विष्णु जी के पास गए। सभी देवताओं ने दैत्यों से रक्षा की विनती की। भगवान विष्णु जी ने सभी को निश्चिंत रहने का परामर्श दिया। भगवान विष्णु दैत्यों का सामना करने के लिए मृत्यु लोक गए। वहां जाकर माल्यवान, सोमाली और माली को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु और तीनों दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। युद्ध में माली मारा गया। माली की मौत से दोनों दैत्य माल्यवान, सोमाली डर गए और पाताल लोक भाग गए। बहुत समय बाद सोमाली वापस मृत्यु लोक आया, लेकिन उसको अभी भी डर था कि कहीं देवलोक से कोई उसको मारने नहीं आ जाए। इसलिए कोई ऐसा देव दैत्य चाहिए जो देवता से मुकाबला कर सके। इसके लिए रावण के नाना सोमाली और रावण की नानी केसुमती दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। सोमाली ने लंका नरेश कुबेर के पिता ऋषि विश्वा से अपनी पुत्री कैकसी का विवाह करने की तरकीब बनाई। चूंकि कैकसी एक धर्मपरायण कुमारी थी, इसलिए वह अपने पिता की बात को टाल नहीं सकती थी। सोमाली के कहने पर कैकसी अपने पिता की आज्ञा मानकर विश्वा के पास गई। दैत्य कैकसी को पाताल लोक से धरती लोक आने में कुछ समय लगा, इसलिए शाम हो गई। बादल गरजने लगे, बारिश शुरू हो गई। दैत्य कैकसी ने विश्वा को प्रणाम किया और उनसे विवाह करके एक पुत्र की मांग की। विश्वा ने कहा, कुमारी, हम तुम्हारी इच्छा को पूरी कर देंगे, लेकिन तुम यहाँ पर अशुभ और राक्षस प्रवृत्ति के समय में यहाँ पर प्रवेश की हो, अतः जो भी संतान होगी राक्षस बनेगी और देवताओं का संहार करने वाला बनेगा। कैकसी ने विश्वा के पैर पकड़ लिए। मुझे तो आपके जैसे धर्मात्मा और ज्ञानी पुत्र चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं तुमको एक और पुत्र दूंगा जो मेरी तरह सदाचारी और विद्वान होगा। कैकसी के मुंह में आकर ऋषि विश्वा ने कुबेर को छोड़ दिया और कैकसी के साथ रहने लगे। समय रहते रहते कैकसी की 4 संतान हुई। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण उनके नाम रखे गए। रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा एक प्रवृत्ति के और विभीषण अलग प्रवृत्ति का था। इस तरह रावण एक ब्राह्मण और दैत्य की संतान था। रावण कट्टर शिव भक्त और वीणा वादक था। रावण में एक देवता के गुण होने के साथ साथ एक दैत्य के भी गुण थे। देवता के गुण रावण को महान बनाते हैं, जबकि दैत्य के गुण उनको अधर्मी, क्रोधी, मायावी बनाते हैं। चूंकि रावण की दैत्य हरकतों से तंग आकर रावण को विश्वा ने उसको अपने नाना सोमाली के घर भेज दिया, इसलिए उसके ऊपर दैत्यों के गुण हावी थे। रावण के सिर पर 10 सर क्यों है? आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। रावण ब्राह्मण विश्वा और दैत्य कैकसी का पुत्र था। कैकसी के मोह के चक्र में विश्वा ने अपने पुत्र कुबेर को छोड़ दिया। विश्वा एक बहुत ही तेजस्वी विद्वान थे। कई प्रकार की रासायनिक और भौतिक विषयों की जानकारी रखने वाले विश्वा उस जमाने के एक खोजकर्ता थे। विश्वा ने भौतिकी के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी मणि बनाई थी जो किसी के गले में डालने पर 9 बार परछाई को
प्रतिलिपित करती थी। कैकसी के आग्रह पर विश्वा ने वह मणि उसको दे दी। समय रहते कैकसी ने वह मणि रावण को दे दी। जब कभी रावण उस मणि को पहनता तो उसके 9 सर आभास होते, पूरे मिलाकर 10 सर हो जाते। रावण के 9 सर की एक विशेषता यह थी कि वो केवल आभास हो सकते थे, जबकि वास्तविकता यह है कि कोई भी उनको काट नहीं सकता था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।